Students, Assalamu alaikum students, welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So student, आज हम रिब्स की एनाटमी जो कंटिन्यू था लेक्चर उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस हो चुका है कि आपके पास टाइप्स सारी रिब्स की डिस्कस हो चुकी हैं. देन उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने टिपिकल रिब्स के भी पूरे फीचर्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं डिटेल के साथ. लास्ट जो 2 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उनमें डिटेल्स के साथ टिपिकल रिब्स डिस्कस हुई हैं. ये तमाम फीचर्स ठीक है, ये एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड हमारे पास डिस्कस हो चुका है. देन हमने जो भी हेड था, नेक था, टुबरकल था, उसको भी पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया है. रिब के जो हमारे पास अपर बॉर्डर था, लोअर बॉर्डर था और उसकी जो सरफेसेस थी लाइक आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया. अब यहाँ से डिस्कस करते हैं लाइक शाफ्ट ऑफ टिपिकल रिब. अच्छा, शाफ्ट ऑफ रिब जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें ऑलरेडी डिस्कस है कि आपके पास शाफ्ट में हमने यहाँ पे जो प्रीवियस जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक अपर बॉर्डर एक लोअर बॉर्डर एंड 2 सरफेसेस आउटर एंड इनर सरफेसेस. ठीक है, और यहाँ पे इनर सरफेस की बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास चल के आगे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी जो इनर सरफेस है उसमें हम लोगों ने बेसिकली कोस्टल ग्रूव को डिस्कस करना होता है. सो उसके बाद हम एंगल को डिस्कस करते हैं. जब भी हमारे पास रिब बन रही है तो उसमें एक बैंड आ रहा है, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है. वो बेसिकली क्या है, हमारे पास बेंड फॉरवर्ड जस्ट लेटरली टू द ट्यूबरकल एट द साइड टर्म एंगल. मतलब आपके पास जैसे ही यहाँ पे रिब जो यहाँ पे बेंड हो रही है ना, सो ये जो बेंडिंग की पोजीशन है जो ये डायग्राम में शो हो रही है इससे आप एंगल कहते हो. ठीक है, इंफीरियर मार्जिन ऑफ द इंटरनल सरफेस मार्क बाय अ डिस्टल कोस्टल ग्रूव. तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये जो मार्किंग आ रही है ना, देखो ये जो बैंड आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको रब करूँ पहले, ये जो बैंड आ रहा है ये आपके पास एंगल का आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोस्टल ग्रूव होगा. तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रही है. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी वही है कोस्टल ग्रूव और जो आपके पास मार्जिन आ रहा है यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कोस्टल ग्रूव की बात हो रही है तो ये एक बैंड आ रहा है वो आपके पास. तो बेसिकली हेड के ऊपर इंटर आर्टिकुलर जो हमारे पास लिगामेंट है कोस्टोवर्टिबल ज्वाइंट का. ठीक है, कोस्टोवर्टिबल आपके पास जो ज्वाइंट है उसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे देखो आपके पास कोस्टोवर्टिबल ज्वाइंट पे एक लिगामेंट लगेगा जिसे आप रेडिएट लिगामेंट, ये जो आपके पास लिगामेंट है ना ये आपके पास रेडिएट लिगामेंट है. ठीक है, और अब यहाँ पे मतलब कोस्टोवर्टिबल ज्वाइंट बन रहा है. अब ये जो है आपके पास अटैचमेंट दे रहा है लिगामेंट को जिसे आप रेडिएट लिगामेंट कह रहे हो. देन हम आगे नेक के ऊपर जाते हैं. तो ऑन नेक कोस्टल प्लूरल, जो कोस्टल प्लूरा है वो नेक के ऊपर उसको कनेक्ट करेगी. मीन्स कि आपके पास जो नेक मैंने दिखाई पीछे वहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि वहाँ पे जो कोस्टल प्लूरा है कवर्स एंटीरियर सरफेस inferior costo transverse ligament attached to the rough posterior surface. सो यहाँ पे ये देखो ये आपके पास कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है. ठीक है, ये कोस्टो ट्रांसवर्स आपके पास लिगामेंट्स आ रहे हैं. सो ये क्या कह रहा है कि आपने सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि कोस्टो ट्रांसवर्स जो लिगामेंट है वो आपके पास रफ जो आपके पास पोस्टीरियर सरफेस थी जो हमने रिब नेक की डिस्कस की, वहाँ पे आपके पास रिब की जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच होगा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. देन आपके पास क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं. ठीक है, कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट्स. अब हम बात करें सुपीरियर कोस्टो ट्रांसफर लिगामेंट अटैच टू द क्रेस्ट ऑफ द नेक, लेटर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच टू द लेटर नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द या आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल पे. तो ये बेसिकली आपके पास ना ट्रांसवर्स लिगामेंट्स है, ये कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट्स हैं. ठीक है, सो इनकी अटैचमेंट हमारे पास कहाँ पे हो रही है, नेक के ही आर्टिकुलर पार्ट से और नॉन आर्टिकुलर पार्ट से. सो जो क्रेस्ट ऑफ नेक है वहाँ पे सुपीरियर कोस्टो ट्रांसफर लिगामेंट अटैच हो रहा है और जो आपके पास इसकी लेटरल है कोस्टो ट्रांसफर लिगामेंट वो इसकी नॉन आर्टिकुलर जो आपके पास पार्ट है वहाँ पे अटैच हो रहा है. तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है. ये आपके पास रेडिएट लिगामेंट है एंड ये आपके पास जो है वो ट्रांसवर्स लिगामेंट है. ये सारे कोस्टो ट्रांसवर्स आपके पास लिगामेंट है एंड ये आपके पास रेडियल लिगामेंट है. ठीक है, ये सारे आपको कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट्स दिखाए गए हैं. अब उसके बाद हमारे पास शाफ्ट पे डिस्कशन होती है. तो शाफ्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि थोरैकोलम्बर फेशिया सैक्रोस्पाइनस मसल के लेटर फाइबर्स ये अटैच्ड होते हैं एंगल पे. ठीक है, जो शाफ्ट है बेसिकली शाफ्ट पे जो हमारे पास एंगल भी बन रहा था. सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये इन डायग्राम के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको मसल दिखाई दे रहा है ये आपके पास कौन सा मसल है, सैक्रोस्पाइनस मसल. ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ, ये रहा सैक्रोस्पाइनस मसल, ये आपके पास सैक्रोस्पाइनस मसल है
जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये सैक्रोस्पाइनस मसल आपने याद रखना है कि ये शाफ्ट ऑफ जो आपके पास है रिब है उस पे हो रहा है। लिवेटर कॉस्टाई सैक्रोस्पाइनस बोथ आर अटैच मीडियल टू द एंगल, ठीक है। सो ये आपके पास जो एंगल बन रहा था रिब पे उसके मीडियली अटैच्ड हो रहेंगे। सो ये आपने यहाँ पे देख लेना है। फिर है सिरेटस एंटीरियर मसल, सिंपल है, फ्लैशी स्लिप्स होते हैं आउटर सरफेस पे, ठीक है। जो यहाँ इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास जो ये जो आपके पास हैं फ्लैशी स्लिप्स की फॉर्म में आउटर सरफेस पे, ये आपके पास सिरेटस एंटीरियर मसल है। देन हम बात करते हैं शाफ्ट के ऊपर सब कॉस्टल मसल्स हैं अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द लोअर रिब्स। जो लोअर रिब्स है ना उनकी जो इनर सरफेस है, ये जो लोअर रिब की इनर सरफेस है, यहाँ पे आपके जो मसल्स अटैच्ड हो रहे हैं ये आपके पास सब कॉस्टल मसल्स हैं, ठीक है। देन आपके पास शाफ्ट के ऊपर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, ये तीनों मसल हम लोग जो थॉरैक्स के मसल हैं जिनमें हमने डिफरेंटली सारे मसल्स को उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन सब चीज़ें डिस्कस की हैं, तो उसके अंदर डिस्कशन हुई है। सो ये जो हमारे पास 3 मसल्स हैं, ठीक है, इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल और ये मिडल और एक्सटर्नल, ये तीनों मसल हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है जो आपको यहाँ इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, बेसिकली ये आउटर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर पे अटैच हो रहा था, ठीक है। तो इसकी इंसर्शन एंड ओरिजिन आपको डिटेल से कहाँ पे मिल जाएगी, जो हमने थॉरैक्स के मसल्स वाला लेक्चर किया उसके अंदर होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये आउटर लिप ऑफ द अपर बॉर्डर पे हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो अटैच हो रहा था, मतलब अपनी जिस रिब से निकल रहा था उसी के एडजेस्टेंट रिब्स के आउटर बॉर्डर पे अटैच हो रहा था। देन हमारे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स था, वो फ्लोर ऑफ कॉस्टल ग्रूव से अराइज हो रहा था और उसी के सामने वाली जो एडजेस्टेंट रिब है उसकी इनर लिप पे अटैच हो रहा था। सो ये आपके पास किसकी बात करें, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल की, ये वाला जो मसल है, ठीक है। देन हमारे पास है इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल हमारे पास मसल, जो इस डायग्राम में यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये अराइज कहाँ से होगा, फ्रॉम मिडल टू फोर्थ ऑफ रिज अबव द ग्रूव एंड अटैच्ड ऑन द इनर लिप, ठीक है। सो मतलब ये हमारे पास मिडल टू फोर्थ ऑफ द रिब, मतलब ग्रूव के 2/4 ऑफ द मिडल से ये अराइज हो रहा और फिर इनर जो आपके पास लिप है वहाँ पे जाके अटैच हो रहा है। ये रिब्स की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास तीनों मसल जो हैं वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, और उसके अलावा इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल, ये सारे थॉरैक्स के मसल हैं। ये डायग्राम डिटेल से थॉरैक्स की लेक्चर में डिस्कस हो गई है, तो वहाँ पे जाके इस मसल को आप डिटेल से देख सकते हो। फिर हमारे पास टिपिकल रिब्स थी, लाइक 3rd से 9th तक जो रिब्स होती हैं वो टिपिकल रिब्स होती हैं, और एटिपिकल रिब्स कौन सी थी, 1st, 2nd, 10th, 11th एंड 12th। तो ये हमने कलेक्टिवली डिस्कस किया। टिपिकल रिब्स में जो भी हम रिब्स को डिस्कस करके आए हैं, मतलब ये सारे फीचर रिब नंबर 3rd से लेके 9th तक सेम एग्जैक्ट होंगे। अब हमारे पास होती हैं एटिपिकल रिब्स, जिसमें 1st, 2nd, 10th, 11th एंड 12th आ रही है। फर्स्ट रिब जो है वो वाइड होगी, थोड़ी सी शॉर्ट होगी और हैज़ शार्प कर्व ऑफ ऑल द रिब्स, ठीक है। जो आपके पास ये फर्स्ट रिब है ना, अगर हम इसकी बात करें तो थोड़ी सी वाइड होगी, और उसके अलावा क्या है कि आपके पास शॉर्ट भी होगी और इसके शार्प कर्व्स होंगे, ठीक है, तमाम रिब्स में। अच्छा, फर्स्ट रिब इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि आगे चल के मैं बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट रखती है। ये एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेन है और सुपीरियरली ब्रॉड होती है, सुपीरियरली एंड इन्फीरियर सरफेसेस पे। ये बिल्कुल आपको ब्रॉड मिलेगी सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेसेस पे, ठीक है। फ्रॉम इट्स आर्टिकुलेशन विद वर्टिब्रा T1 से ये आर्टिकुलेट करती हैं। इट्स लॉब इन्फीरियरली टू इज अटैचमेंट टू द मेनिब्रम ऑफ स्टर्नाई, और ये इस आपको कहाँ पे अटैचमेंट दे रही है, बेसिकली अगर एंटीरियरली हम बात करें तो मेनिब्रम ऑफ स्टर्नाई जो हमने पढ़ा था, जो स्टर्नम का लेक्चर हमने डिस्कस किया, उसमें हमने बाकायदा डिस्कस किया है कि स्टर्नम की बॉडी मेनिब्रम ऑफ ज़ीफाइड जो है वो किस किस रिब को अटैच कर रहे हैं या किस किस को अटैचमेंट दे रहे हैं। सो ये बेसिकली मेनिब्रम जो होता है स्टर्नम का, वहाँ से अटैच होती है। तो मेनिब्रम का लेक्चर भी आप लोग स्टर्नम का देख सकते हैं, अपलोडेड है। उसके बाद फर्स्ट रिब की अगर हम बात करें तो वही बात है, यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट रिब कैसे दिखाई जा रही है ये देख लो। ये आपके पास यहाँ पे जो है ये फर्स्ट रिब दिखाई जा रही है, ठीक है। सो इस डायग्राम में भी इसको अच्छे से देख लो। हेड आर्टिकुलेट ओनली T1 वर्टिब्रा से इसका हेड आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। इसकी एक ही आर्टिकुलर सरफेस होगी। दूसरी जो आपके पास रिब्स हैं उनके पास ट्यूबरकल पे जो फैसेट्स होते हैं वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से ये भी जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ही अटैचमेंट देती है या अपना जो है वो, तो ये चीज़ अपने याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा, सुपीरियर सरफेस रिब जो है उस पर डिस्टेंस ट्यूबरकल्स होंगे, ठीक है। ये आपको ट्यूबरकल्स नज़र आ रहे हैं, ये ट्यूबरकल्स कहाँ पे होंगे,
इसके डिस्टेंस ट्यूबरकल्स होंगे। अच्छा, सुपीरियर सरफेस ऑफ पे यहाँ पे ये देखो, ये आपको जो है क्या मिल रहा है, सुपीरियर सरफेस ऑफ रिब पे डिस्टेंस ट्यूबरकल है, ठीक है। स्केलनाइन ट्यूबरकल विच सेपरेट टू स्मूथ ग्रूव दैट क्रॉस रिब अप्रॉक्सीमेटली मिडवे अलोंग द शाफ्ट। इसके अलावा इसमें स्केलनाइन ट्यूबरकल होगा जो बेसिकली इसके दो स्मूथ सरफेसेस में इसके सेपरेशन करवा रहा होगा। सो बस आपने ये याद रखना है कि इसमें डिस्टेंस ट्यूबरकल होता है बेसिकली इसकी सुपीरियर सरफेस पे। फिर एंटीरियर ग्रूव में बेसिकली सबक्लेवियन वेन एंड सबक्लेवियन आर्टरी पास हो रही होती है। तो एंटीरियर ग्रूव से जो है आपके पास सबक्लेवियन वेन पास हो रही है और पोस्टीरियर ग्रूव से सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जो ग्रूव था उसके जो एंटीरियर ग्रूव है वहाँ से आपके पास सबक्लेवियन वेन और जो पोस्टीरियर ग्रूव है वहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी पास हो रही है। इसकी वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये सवाल पूछा जाता है। फर्स्ट रिब की अटैचमेंट में क्या है, अब बेसिकली स्ट्रक्चर अटैच टू दी अपर सरफेस ऑफ द शाफ्ट आर, इसके जो अपर सरफेस है उसकी शाफ्ट पे कौन कौन से बेसिकली स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं। सब क्लेवियस जो मसल है उसका एंटीरियर एंड अटैचमेंट ऑफ कॉस्टोक्लेवियर लिगामेंट एंटीरियर एंड बिहाइंड दी सब क्लेवियस। तो यहाँ पे देखो ये इसका सब क्लेवियस हमारे पास, ये सब क्लेवियस है मसल जो बेसिकली यहाँ पे ओरिजिन जिसकी हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट एट एंटीरियर एंड ऑफ द इस ये जो सब क्लेवियस मसल है इसके एंटीरियर एंड से आपके पास जो है वो कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को ये अटैचमेंट दे रही होगी फर्स्ट रिब, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है। इंसर्शन ऑफ स्केलियस एंटीरियर ऑन स्केलनाइन ट्यूबरकल, इसके जो स्केलनाइन ट्यूबरकल है उसके ऊपर कौन सा मसल बेसिकली जो है वो इंसर्शन हो रही होगी स्केलनाइन ट्यूबरकल की। इंसर्शन ऑफ स्केलनाइन मीडियस ऑन इलंगेटेड रफ एरिया, ठीक है, एंड बिहाइंड ग्रूव फॉर सबक्लेवियन आर्टरी। बेसिकली आपने क्या याद रखना है कि ये जो इसका ट्यूबरकल है स्केलनाइन ट्यूबरकल है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास इंसर्शन हो रही है स्केलियस एंटीरियर की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो मसल नज़र आ रहा है ये क्या बता रहे हैं कि स्केलनाइन एंटीरियर जो है इसके ऊपर दे रहा है एंड स्केलियस मीडियस जो है वो रफ एरिया पे दे रहा है। सो इसमें स्केलनाइन एंटीरियर और रफ एरिया पे दे रहा है और आपने इंसर्शन स्केलनाइन मीडियस की वो इलोंगेटेड रफ एरिया पे हो रही है और स्केलनाइन एंटीरियर जो है वो स्केलनाइन ट्यूबरकल पे हो रहा है। सो ये दो मसल इसके आपने याद रखने हैं। अच्छा, अटैचमेंट ऑन फर्स्ट रिब पे हमारे पास कौन सी थी, जो लोअर सरफेस है शाफ्ट की कॉस्टल प्लूरा से। देखो ये पूरे प्लूरा से यहाँ पे आपको दी गई है, कैसे पूरे प्लूरा से बेसिकली कवर हो रही है। सो आपको पता है कि कॉस्टल कार्टिलेजेस होती हैं। सो आपके पास जो वो एरिया होता है पूरा फर्स्ट रिब का उसको कॉस्टल प्लूरा जो है वो कवर कर रहा होता है। देन आपके पास आउटर बॉर्डर है, वो किस किस को बेसिकली यहाँ से कौन कौन से जो है वो आपके पास मसल निकल रहे हैं, किस किस को ओरिजिन मिल रही है। सो बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अपर पार्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिटेलियम ऑफ सेरेटस एंटीरियर जस्ट बिहाइंड ग्रूव फॉर द सबक्लेवियन आर्टरी, थिक पोर्शन ऑफ आउटर बॉर्डर इज कवर्ड बाय स्केलियस पोस्टीरियर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि ये जो आप मसल देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल उसके साथ साथ अपर पार्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिटल लाइक सेरेटस एंटीरियर मसल्स भी दे रहा है आपको। और उसके अलावा आपके पास ये देखो ये आपके पास, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की भी यहाँ से ओरिजिन हो रही है। फिर आपके पास सेरेटस इंटीरियर, ठीक है, सेरेटस इंटीरियर मसल भी आपको मिल रहा है और उसके साथ साथ स्केलनाइन पोस्टीरियर मसल भी। देन हमारे पास है इनर बॉर्डर जो है उस पर सुप्रापुलर मेम्ब्रेन होती है। बस आपने याद रखना है कि इनर जो इसका बॉर्डर है उस पर आपको सुप्रापुलर मेम्ब्रेन की अटैचमेंट मिल रही है, ठीक है। सो ये आपके पास कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, सबक्लेवियस है, क्लेवियल है। यहाँ पे बस आप देख लो एंटीरियर स्केलनाइन मसल ये रहा आपका, ठीक है, और मिडल स्केलनाइन मसल आपके पास ये रहा। सो ये चीज़ आपने देखनी है कि कौन से मसल यहाँ पे ओरिजिन ले रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास सबक्लेवियस मसल है इस रिब की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो सल्कस है सबक्लेवियन वेन का। देन ये आपके पास जो मसल आ रहा है वो आपके पास स्केलनस एंटीरियर मसल है और यहीं पे सबक्लेवियस आर्टरी आपको करीब से गुजर रही है। देन स्केलनस मीडियस यहाँ पे